सभी को नमस्कार। सूर्य उत्तरायण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 विषय भूगोल सेट बी के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी के कारण ही व्यक्ति पर्यावरण में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि का मतलब है जिस फसल में एक प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है? डेनमार्क। यूरोप का देश है डेनमार्क और उस प्रत्येक व्यक्ति उसका सदस्य है। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है कॉफी के बागानों को। राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई? 2014 में। चैनल टनल पेरिस को लंदन से जोड़ता है। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों से अधिक काम करता है। एक साल में 183 दिनों से अधिक। अम्बाला एक गैरिसन या छावनी नगर है, मतलब गैरिसन मतलब जो मिलिट्री वाला नगर है ना। अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा। क्या कहा जाता है? नरमा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये हो गया आपका 3 नंबर के ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ, सत्य असत्य में ध्यान से देखना। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। यह भी सत्य है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। बिल्कुल सही बात है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। बिल्कुल चावल है। दूसरे नंबर पर गेहूं है। कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। हाँ, 1998 में हुआ था। भारतीय रेल प्रणाली को 16 रेल मंडलों में बांटा गया। बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी बुक में अभी 16 ही दे रखा, वैसे तो 18 है पर 16 दे रखा। तो हम एनसीईआरटी बुक या जो बुक हमारी परीक्षा में चल रही माध्यमिक शिक्षा मंडल में, उस बुक में 16 दे रखा। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला है सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन। अब इसमें हम देखेंगे चीन, बिहार, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। लेकिन ये परीक्षा में आप ऐसा करके लिखते हो ना, जैसे ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं लिखना। एक तरफ आपको ये लिख देना है और दूसरी तरफ उसके सामने लिखना है। जैसे सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन, तो यहाँ इसके सामने लिखो आप मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो ये लिखो आप, इसमें लिखो बिहार। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह चीनी तिब्बती, तो इसके सामने लिखो चीनी तिब्बती। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, तो देखो भारत में पहली जनगणना तो 1971 में हुई थी, लेकिन 1981 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1981। श्वेत कालर श्रमिक कहलाते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप करने वाले श्वेत कालर श्रमिक कहलाते हैं। ये हो गया आपका। अब है विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? देखो विश्व व्यापार संगठन, इसके पहले इसे गेट कहा जाता था। 1 जनवरी 1995 में इसका जो ये हुआ 1 जनवरी 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहा जाता है। तो 1 जनवरी 1995। आपसे कोई पूछे विश्व व्यापार संगठन कब बना, तो 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन को इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से जाना जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में काफी
कि किस किस्म का उत्पादन अधिक होता है। देखो वैसे तो कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। पर भारत में जिस कॉफी का पूछ रहा है, ये पूछ रहा किस कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो अरेबिका का किया जाता है। किसका किया जाता है? अरेबिका, जो उत्तम किस्म की कॉफी है। भरमौर जनजाति किस अ, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये भरमौर जनजाति रहती है और वहाँ की जलवायु क्या है? कठोर है, मतलब मानव के अनुकूल नहीं है। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूएनडीपी पर इसको हम परीक्षा में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये शुरू की जाती है। इसके बाद हमारा एक प्रश्न में बता दूं आपको अभी, भारत का जो रेल प्रणाली है, तो भारत में पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। ये याद रखना, मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर, मुंबई और ठाणे के बीच में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को अंग्रेजों ने चलाई थी उनके व्यापार के लिए। अब इसमें हम देखेंगे मैप, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप जो पूछा है सेट बी में, उसमें पूछा गया है, इसमें देखेंगे हम कि विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्र स्थानों को पहचान कर उनके सामने लिखिए। तो अपने पास अभी वो मैप नहीं, तो अब मैं इस मैप में बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये ऑस्ट्रेलियाई पार जो महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं वो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे पर्थ तक आ जाएगा, मेलबर्न से पर्थ तक। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियाई पार द्वीपीय महारेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। दूसरा इसने पूछा है कोलकाता से, हाँ कोलोन देखो, कोलोन से लंदन समुद्र मार्ग। तो ये जो पनामा नहर है यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे, ये है यहाँ पर जहाँ इंग्लैंड है ना, यहाँ ऐसे जा रहा कोलोन रेल मार्ग, कोलोन से लंदन जल मार्ग। दूसरा ये है डरबन। अब डरबन जो है, मैंने आपको एक शहर बताया था केप टाउन, केप टाउन यहाँ है और ये डरबन है यहाँ, डरबन। ये डरबन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का ये एक शहर है डरबन। क्या है? डरबन। अगला है पनामा नहर। ये पनामा नहर है यहाँ पे, ये पनामा नहर जो प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर, ये एस अक्षर का, इसे अटलांटिक कहते हैं, इसे प्रशांति दोनों को जोड़ती है। गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र। अब एक गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में जो आपका ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये उत्तर का विशाल मैदान है ना, जापान है, उत्तरी कोरिया, इन सब क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये 5 नंबर का तो ये है। अब 5 नंबर का, और इसमें इसने अथवा में क्या दे रखा ये भी देखते हैं, दे रखा सिडनी। तो सिडनी ये यहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी क्या है पर है? सिडनी यहाँ पर है, सिडनी कहाँ पर है? सिडनी। तो यहाँ हम लिखेंगे सिडनी। दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब ये हेनिफेक्स से यहाँ से चला ये वैंकूवर तक, वैंकूवर, ये वैंकूवर, हेनिफेक्स से वैंकूवर। ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला कनाडा है, ये महान झील क्षेत्र है ना, दोनों के मध्य की सीमा निर्धारित करती है कनाडा और उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है, और ये हेनिफेक्स से वैंकूवर। दूसरा है अफ्रीका का विरल जनसंख्या मतलब कम। तो ये सहारा मरुस्थल वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन, अर्जेंटाइना, ये अर्जेंटाइना, और ये वाला जो भाग है ये पूरा है दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन। मलेशिया का रबड़ उत्पादक। अब देखना ये यहाँ एशिया है ना, ये म्यांमार के नीचे वाला ये जो एरिया है, ये जो वाला एरिया, ये यहाँ है मलेशिया का रबड़ उत्पादक क्षेत्र, मलेशिया का रबड़ उत्पादक क्षेत्र। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको ये इतना बता दिया है ना। और यही दक्षिण अफ्रीका के यही वेल्स घास के मैदान है ना, यही मंगोलिया, ये मंगोलिया है, ये पशुचारण होता है यहाँ मंगोलिया। मेडागास्कर ये यहाँ पर है, मेडागास्कर, ये यहाँ पर स्वेज नहर, ये
ये पनामा नहर, इनको आपको याद करना है, बहुत अच्छे से रटना है। ये ऑस्ट्रेलियाई। अब हम करेंगे ना कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। यहाँ से वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऐसे नीचे निकल के न्यू और न्यू विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये करेंगे हम कल। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन पार रेल डीपी रेल मार्ग, राइन नदी जल मार्ग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।